हिंदी व्याकरण की क्लास में कक्षा 3 के बच्चों का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में अपठित गद्यांश, जिसको इंग्लिश में अनसीन पैसेज बोलते हैं। तो बच्चों, अपठित गद्यांश क्या होता है, आइए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। अपठित मीन्स होता है, अपठित शब्द का अर्थ है बच्चों जो पढ़ा ना हो, जिसको आपको पढ़ाया ना गया हो, तथा गद्यांश शब्द का अर्थ है गद्य का अंश। ठीक है, इस तरह गद्य का ऐसा अंश जो पहले पढ़ा हुआ ना हो अपठित गद्यांश कहलाता है। ठीक है, फिर से देखिए, अपठित शब्द का अर्थ है जो पढ़ा ना हो, तथा गद्यांश शब्द का अर्थ है गद्य का अंश। इस तरह गद्य का ऐसा अंश जो पहले पढ़ा हुआ ना हो अपठित गद्यांश कहलाता है। अब देखिए बच्चों, अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। बच्चों देखिए, अभी आप आगे देखेंगे एक पैराग्राफ दिया होगा, एक गद्यांश दिया होगा, उसको मैं पढ़ूंगी और उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको नीचे दिए होंगे। तो उन प्रश्नों के उत्तर उस पैराग्राफ से आपको निकालने होंगे, लिखने होंगे। तो फिर से पढ़ लेते हैं। अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रश्नों के उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिए गए अंश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, गद्यांश में आए कठिन शब्दों को पेंसिल से रेखांकित करना चाहिए, यानी कि लाइन खींचनी चाहिए। रेखांकित करना चाहिए यानी कि लाइन नीचे लाइन खींचनी चाहिए। रेखांकित शब्दों के अर्थ समझने का प्रयत्न करना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सोच समझकर लिखना चाहिए। बच्चों, जो शब्द आते हैं उनको आप अंडरलाइन करिए या रेखांकित या लाइन खींच दीजिए। फिर उनके शब्दों के अर्थ ढूंढें कि इन शब्दों के क्या क्या अर्थ होते हैं, और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको क्या देने हैं, सोच समझकर ही लिखना चाहिए। अब बच्चों, आपको गद्यांश पढ़ के सुनाएंगे, उसको ध्यान से पढ़िएगा और उससे संबंधित ही नीचे प्रश्न दिए होंगे जिसके उत्तर आपको इस गद्यांश से ढूंढकर लिखने होंगे। देखिए बच्चों, अपठित गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए बच्चों, लिखा हुआ है, अमेरिका के एक मामूली परिवार में अब्राहम नाम का एक बालक था। उसे पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था, किंतु पैसों की कमी के कारण वह पुस्तकें खरीद नहीं पाता था। अतः वह इधर उधर से पुस्तकें मांगकर पढ़ा करता था। एक दिन उसने अपने पड़ोसी से जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी की पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी। उसने पुस्तक पढ़कर खिड़की के पास रख दी और सो गया। रात को बहुत तेज बारिश हुई, जिससे पुस्तक भीगकर खराब हो गई। उसने पुस्तक पढ़ी और पढ़ते पढ़ते वो नींद आ गई, तो उसने क्या किया, खिड़की पे ही रख दिया। और खिड़की पे रखने पे ऐसा हुआ कि बच्चों बारिश हो गई और बारिश में पुस्तक खराब हो गई। अब्राहम को बहुत बुरा लगा। उसने अपने पड़ोसी से उसके बदले जुर्माने के तौर पर उसके खेतों में काम करना स्वीकार किया। अब जब उससे गलती हो गई बच्चों, तो उसने क्या किया कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसने क्या किया, बिना पैसे लिए उनके खेतों के जुर्माने के तौर पर उनके खेतों में काम किया। पड़ोसी अब्राहम की ईमानदारी और मेहनत से बहुत खुश हुआ। यही अब्राहम आगे चल के अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब बच्चों देखिए, प्रश्न आता है हमारा, अब्राहम ने अपने पड़ोसी से कौन सी पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी थी। बताइए बच्चों, आपने सबसे पहले लाइन पढ़ी थी, अब्राहम ने अपने पड़ोसी से जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी की पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी थी। अब दूसरा प्रश्न हमारा आता है, पुस्तक कैसे खराब हो गई थी। तो रात में बारिश में भीग जाने से पुस्तक खराब हो गई थी। बच्चों, अगर आप उस गद्यांश को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो आप इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही जल्दी और आसानी से दे सकते हैं। अब्राहम ने खराब हुई पुस्तक के बदले क्या काम किया। अब्राहम ने खराब हुई पुस्तक के बदले अपने पड़ोसी के खेत में अब्राहम ने खराब हुई पुस्तक के बदले अपने पड़ोसी के खेतों में काम किया।
अब्राहम बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? अब्राहम बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बच्चों देखिए, हमने उस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ा और हमने इन प्रश्नों के उत्तर कितने आसानी से दे दिए। तो आपने ये सीखा। अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, दूसरा गद्यांश पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनिए। लिखा है, एक बार शरीर के सारे अंगों ने मिलकर पेट के विरुद्ध हड़ताल कर दी। उनका कहना था कि हम सब मेहनत करते हैं, लेकिन सारा खाना पेट अकेले ही खा जाता है। आँख, नाक, कान, पाँव, हाथ आदि सब ने तय किया कि अब वे अपनी मेहनत का खाना पेट को नहीं देंगे। पेट ने सबको समझाया कि तुम सब जो खाना मुझे खिलाते हो वह मैं तुम्हें ही लौटा देता हूँ, उससे ही तुम सब मजबूत बनते हो। तुम सब हड़ताल पर मत करो, तुम सब हड़ताल मत करो, उसने कहा। लेकिन सभी अंगों ने हड़ताल जारी रखी। पेट को खाना न मिलने के कारण शरीर में रक्त कम हो गया, सभी अंग कमजोर होने लगे, सब अंगों की शक्तियाँ कम होने लगीं। आप सभी को अपने किए का पछतावा होने लगा। दिमाग ने उन्हें बताया कि पेट तुम्हारी मेहनत से ज़्यादा तुम्हें लौटा देता है। दूसरों की सेवा कर हम कभी घाटे में नहीं रहते। तुम सब अपना कर्तव्य पूरा करो, तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। दिमाग की बात सुनकर सब अंग अपना अपना कार्य करने लगे। अब बच्चों देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, हड़ताल किसने की थी? तो अंगों ने की थी, पेट ने की थी, दिमाग ने की थी या सभी ने की थी? तो यहाँ पे क्या आएगा? इन सभी ने की थी। फिर दूसरा प्रश्न है, पेट को खाना ना मिलने से किस चीज़ की कमी हो गई थी? वसा की कमी हो गई थी, विटामिन की कमी हो गई थी, कि रक्त की हो गई थी, कि प्रोटीन की? तो बच्चों रक्त की कमी हो गई थी। सभी अंगों को हड़ताल करने का पछतावा कब हुआ था? जब वे बीमार हो गए, जब उनमें लड़ाई हो गई, जब वे कमज़ोर होने लगे। इनमें से कोई नहीं। वो जब कमज़ोर होने लगे थे। सभी अंगों को हड़ताल करने का पछतावा कब हुआ था? जब वे बीमार हो गए, जब उनमें लड़ाई हो गई, जब वे कमज़ोर हो गए। तो बच्चों, जब वो कमज़ोर होने लगे थे तब उन लोगों को अपनी लड़ाई का पछतावा हुआ था। सभी अंगों को किसने समझाया था? सभी अंगों को हाथों ने समझाया, मुंह ने समझाया था, दिमाग ने समझाया था या पेट ने समझाया था? तो बच्चों, उनको दिमाग ने समझाया था। उत्तर है पहला अंगों ने, फिर दूसरा खा रक्त की, देखिए, और गा जब वे कमज़ोर होने लगे, ठीक है, और दिमाग ने। हमने पहले से सारे उत्तर लिख लिए हैं तो हमें आंसर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसी तरह से बच्चों देखिए, आपके पीछे ये प्रश्न दिए हुए हैं, ये गद्यांश दिया है। प्राचीन समय की बात है, एक सन्यासी एक राजा के पास गए। राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया। राजा ने उनसे बहुत ज्ञान प्राप्त किया। जाते समय सन्यासी ने राजा से दक्षिणा मांगी। राजा ने अपने खजाने से धन दिया। सन्यासी ने कहा, यह तो धन तो प्रजा का है। तब राजा ने कहा कि महल ले लीजिए। यह सुनकर सन्यासी बोले, महल भी प्रजा के धन से बना है। राजा ने क्षमा मांगते हुए कहा, फिर आप ही बताइए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? जो मेरा है, सन्यासी ने उत्तर दिया, तुम मुझे अपना अहंकार दे दो, क्योंकि अहंकार में व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा समझता है। अहंकार के कारण ही व्यक्ति किसी के पास अधिक सुविधा देखकर उससे ईर्ष्या कर बैठता है। राजा ने सन्यासी को अपना अहंकार त्यागने का वचन दिया। अब बच्चों, इसी से संबंध नीचे ये प्रश्न दिए हुए हैं। राजा के पास कौन आया था? राजा ने सन्यासी के साथ कैसा व्यवहार किया था? फिर से देख, राजा ने सन्यासी के साथ कैसा व्यवहार किया? सन्यासी ने धन और महल लेने से क्यों मना किया? सन्यासी ने राजा से क्या मांगा था? तो बच्चों, आपने इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और इनके उत्तर भी आप इसमें अभ्यास के तौर पर इसमें नीचे कर सकते हैं। उसी तरह से देखिए बच्चों, नीचे दूसरा दिया हुआ है। एक लड़का सुबह सुबह दौड़ने जाता है। जाते जाते हर रविवार को एक बूढ़ी महिला को देखता था। वह बूढ़ी महिला तालाब के किनारे छोटे छोटे कछुओं की पीठ साफ किया करती थी। एक दिन लड़का बूढ़ी महिला के
पास गया, उन्हें प्रणाम कर बोला, मैं आपको हमेशा इन कछुओं की पीठ साफ करते हुए देखता हूँ, आप ऐसा किस वजह से करती हैं? महिला ने उस लड़के को देखा और जवाब दिया, मैं हर रविवार को यहाँ आती हूँ और इन छोटे छोटे कछुओं की पीठ साफ करते हुए सुख शांति का अनुभव करती हूँ, क्योंकि इनकी पीठ पर जो कवच होता है उस पर मैल जमा हो जाने की वजह से इनकी गर्मी पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए कछुए तैरने में मुश्किल का सामना करते हैं। कुछ समय तक अगर ऐसा ही रहे तो ये कवच भी कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए कवच को साफ करती रहती हूँ। बच्चों देखिए, फिर उसी से संबंधित आपकी नीचे प्रश्न दिए हैं बहुविकल्पी, इनमें जो सही आंसर होगा उसमें आप टिक लगाएंगे। बूढ़ी महिला किसकी पीठ साफ कर रही थी? किसकी आप बताइए। कछुओं की पीठ साफ करने से बूढ़ी महिला को क्या अनुभव होता था? फिर कवच पर मैल जमने से कछुओं को क्या परेशानी होती थी? कछुओं की पीठ के कवच कब कमजोर हो जाते? तो बच्चों देखिए, इसमें 4 बहुविकल्पी ऑप्शंस भी दिए हैं, जो इसमें सही है उसमें आपको टिक करना है। तो बच्चों, आपका ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करूँगी कि आपको समझ में आया होगा और इसको आप खुद से पढ़कर और करने का अभ्यास भी करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।